अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी एक जानने वाली फ़ैमिली और मियाँ बीवी दोनों बड़े कामयाब जो साहब हैं, हमारे भाई वो डॉक्टर हैं और बेगम साहबा हमारी भाभी जो हैं वो एक प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। दोनों की जो कामयाबी है वो कमाल की है। अगर उनका मैं एक्सपोज़र देखूँ वो गैर मामूली है, उनकी डिग्रीज़ देखूँ गैर मामूली हैं, उनकी जो मेहनत है वो गैर मामूली है और 3 बच्चे उनके जी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि उस फैमिली को मैं पुराना जानता हूँ, तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये मैंने उनके साथ भी शेयर की और थोड़ा सा उन्होंने इसे रियलाइज़ किया, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पे समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जितने ज़्यादा वो ख़ुद कामयाब थे, उतने ही बच्चे उनके नाकाम थे और बच्चे इंतहा के कामचोर और दूसरा इंतहा के बदतमीज़। तीसरा सबसे खौफनाक चीज़ ये थी कि बच्चे जो हैं वो उनके अंदर कुछ करने की विल, उमंग वो कोई नहीं पाई जाती थी और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि दोनों ने इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत की और वर्कaholic होके वो काम करते रहे, लेकिन इस सारी स्ट्रगल में उन्होंने अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि बच्चों का कितना नुकसान हो गया। बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों की तरबियत, बच्चों से वो नंबरों का तकाज़ा करते रहे और बच्चे उनमें से 2 बच्चे जो हैं वो स्टडीज़ में सिर्फ अच्छे थे और स्टडीज़ में अच्छे होने का मतलब है कि उनके नंबर अच्छे थे, लेकिन वो एटीट्यूड जो ज़िंदगी के लिए चाहिए, जिसमें एक करेज चाहिए, जिसमें एक पॉजिटिविटी चाहिए, जिसमें इखलाक चाहिए, जिसमें कह लीजिए एक बुर्दबारी, सब्र और बर्दाश्त चाहिए, वो उनमें पाई नहीं जाती थी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये उनकी कामयाबी और बच्चों की नाकामी को जैसे जैसे मैंने अंडरस्टैंड किया, तो एक दफ़ा बैठ के मैंने अपने उस दोस्त से और हमारी बहन से मैंने इस मसले की निशानदेही की और उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप ख़ुद तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन इस कामयाबी की जो कीमत है वो ये है कि आपके बच्चे नाकाम हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब दुनियादारी है, हमने काम करना था, टाइम था ही नहीं हमारे पास इनके लिए, इतना ही टाइम था, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अच्छे स्कूलों में पढ़वाया और बेहतरीन हमने सारी जो है फैसिलिटीज़ दी हैं, घर में मुलाजिम हैं, दुनिया जहान की आसानी, और हम क्या करते। उन्होंने इससे कवर कर दिया। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ बहुत सा पढ़ने के बाद, बहुत सा जानने के बाद, बहुत से मुताले के बाद और बहुत सी चीज़ों को परखने के बाद कि आप दुनिया जहान की बेहतरीन फैसिलिटीज़ दे दें, दुनिया जहान की सारी आसानियाँ दे दें, लेकिन बच्चों को तरबियत के लिए वालदैन की कंपनी चाहिए होती है, वालदैन का साथ चाहिए होता है। और अगर ये कंपनी और ये साथ बच्चों को ना मिले तो बच्चे नाकाम हो जाते हैं। अब ये जो मैंने मुआवजा किया है कि आप कामयाब हैं और किस कीमत पे कामयाब हैं, कीमत आपने ये अदा की है कि आपके बच्चे नाकाम हैं, मेरा ख़्याल है ये घाटे का सौदा है। और आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़ैसलों को, मुख्तलिफ़ तरह की कामयाबियों, मुख्तलिफ़ तरह की अचीवमेंट्स को इस तरह से ज़रूर देखिए कि कहीं आपने घाटे का सौदा तो नहीं किया। मिसाल लीजिए, बल्कि इसको मिसाल के तौर पे क्यों, ऐसी कई मिसालें आपको मिल जाएंगी और मेरे सामने भी आ जाएंगी कि जिसमें कोई शख्स इंतहा का कामयाब है, फाइनेंशियली बहुत रिच है, मालदार है, बहुत सा पैसा कमाया हुआ है, लेकिन सेहत अच्छी नहीं है और वो अच्छा खाना नहीं खा सकता, वो किसी जगह पे ट्रैवल करके नहीं जा सकता, उसको सर्दी बड़ी लगती है अपनी बीमारियों की वजह से और गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होती, सेहत अच्छी नहीं है, वॉक नहीं कर सकता। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। यानी पैसा कमा लिया है, किस कीमत पे कमाया है, अपनी सेहत गवा के कमाया। तो आप इस तरह का मुआवजा ज़रूर ज़िंदगी में लेके आइए कि जो कुछ भी आप अचीव कर रहे हैं, किस कीमत को अदा करके आप अचीव कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो अचीव कर रहे हैं उसकी जो कीमत अदा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर आप कामयाब हैं और आपके बच्चे इंतहा के नाकाम हैं, तो आपने बहुत बड़ी कामयाबी की प्राइस पे कर दी है, अपनी कामयाबी की, और बच्चों को नाकाम कर दिया। क्योंकि जब आपका बुढ़ापा आएगा और आपके बच्चे नाकाम होंगे, ये जो फ्रस्ट्रेशन है दुनिया से जाने से पहले, जब आप इस पेन को देखते हैं अपनी आंखों के सामने, अपने बच्चों को लड़ता देखते हैं और उनको डिपेंडेंट देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में आप खुशियाँ नहीं देखते, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं देखते, उनको सेटल हुआ नहीं देखते। हर शख्स की, साहिब औलाद की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे सेटल हो जाएं, वो उनकी शादियाँ हो जाएं, वो अपनी ज़िंदगी में गुम हो जाएं और उनका रोज़गार का सिलसिला अच्छा चल रहा हो। जब आप ये चीज़ें नहीं देखते तो यकीन कीजिए आपका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक और तकलीफ़ से भरा हो जाता है। ये मुआवजा अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, बड़ा राइट मुआवजा है कि जो कुछ भी हम अचीव कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कीमत क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा कीमत अदा करके सस्ती चीज़ ले रहे हैं। ये हमाकत है, ये बेवकूफ़ी है कि आप बहुत सी कीमत अदा करें और जो चीज़ अचीव करें वो सस्ती हो। यानी आप सोना दें और उसके बदले में मिट्टी ले रहे हों,
इससे बड़ा घाटे का सौदा नहीं हो सकता। इससे बड़ा घाटे का सौदा नहीं हो सकता कि आप ज़िंदगी के हीरे मोती, सोना चांदी जैसी कीमती चीज़ें दे रहे हों और उसके बदले में कूड़ा ले रहे हों। ये भी इससे ज़्यादा घाटे का सौदा नहीं हो सकता कि आप किसी वक्ती मज़े, किसी वक्ती खुशी के लिए आप बहुत बड़ी प्राइस पे करें। आप अपनी रिस्पेक्ट गवा दें, आप अपनी सेहत गवा दें, आप अपने रिलेशंस गवा दें, आप अपना व्यार गवा दें, आप अपना एतबार गवा दें। तो ये मुआजना आप मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में कर सकते हैं और ये बड़ा एक जायज़ मुआजना है और ये करना चाहिए। और बाशऊर इंसान को, समझ वाले इंसान को ये मुआजना ज़रूर करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को जो हम अचीव कर रहे हैं उसके बदले में जो हम कीमत अदा कर रहे हैं वो कीमत कितनी ज़्यादा है, वो अदा करनी भी चाहिए थी कि नहीं अदा करनी चाहिए थी। इससे होगा क्या, इससे आपके फ़ैसले बड़े बेहतर होंगे जी। आप एक एक कदम उठाएंगे और देखेंगे कि इस कदम उठाने की जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ, मुझे प्राइस पे करनी है कि नहीं करनी। दूसरा साथ ये भी कहूँगा कि कोई कदम उठाते हुए स्टीफन आर कोहे की जो फ़िलासफ़ी है कि अंजाम को सामने ज़रूर रखें। एक मोमिन तो वैसे भी इस दुनिया में कदम रखते हुए देखता है कि आखिरत में इसका सिला मुझे क्या मिलेगा। हम तो दुआएं मांगते हैं कि रब्बना आतना फिद दुनिया, हम दुनिया की खैर मांगते हैं और साथ आखिरत की भी खैर मांगते हैं। और हमेशा इसका जो मैं मफहूम, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस दुआ की जो नमाज में भी हम पढ़ते हैं, इसकी यही करता हूँ कि हम ऐसी दुनिया मांगते हैं जिससे हमारी आखिरत भी भली हो, दुनिया भी खैर की मिले और आखिरत में भी उस दुनिया से हमें खैर ही मिले। यही जो ज़िंदगी है इससे हमें खैर मिल रही हो। तो कीप एंड इन योर माइंड, आप हमेशा देखें कदम उठाते हुए कि इसकी जो कीमत मुझे अदा करनी पड़ेगी मैं पे कर सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कीमत अदा करते करते आप थक जाएं। बहुत शुक्रिया।